काशी और गोरखपुर के अलावा अवध क्षेत्र में भी भाजपा बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। इस क्षेत्र में भाजपा के सेनापति हैं शेष नारायण मिश्र। रैलियों की तैयारी की बात हो, कार्यकर्ताओं में जान फूंकना हो या छोटी से छोटी बात की रिपोर्ट रखनी हो, हर जगह पैनी नजर होती है। पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को जो कमांड मिलती है वो यही सेनापति देता है। योजनाएं प्रदेश बनाता है, उनको कार्यान्वित करने का काम इन सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को था। चाहे शेष नारायण मिश्रा का प्रकरण हो, चाहे मोहित बेनीवाल का प्रकरण हो, चाहे रजनीकांत महेश्वरी हो, चाहे मानवेंद्र सिंह हो, चाहे महेश चंद्र श्रीवास्तव हो या फिर धर्मेंद्र सिंह जी हो, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष उनकी टीम मिल करके इस काम को अंजाम देते हैं। क्योंकि विकेंद्रीकरण है, और जब विकेंद्रीकरण है तो उस विकेंद्रीकरण करते हुए सब काम करते हैं, इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मिशन 2022 के लिए अवध क्षेत्र में भी पूरी तैयारी है। बड़े बड़े नेताओं की रैलियों को मैनेज करने से लेकर गांव घर तक पार्टी का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी शेष नारायण मिश्रा जैसे सेनापति ही संभाल रहे हैं, जो कहने को तो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जमीन की हर छोटी बड़ी जानकारी इनकी डायरी में होती है। कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। कार्यकर्ताओं का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में अवध क्षेत्र में 75 तक सीटें जीतने जा रही है। अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा ने इस बार अवध की 82 में से 75 सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया है। पिछली बार इन 82 सीटों में से 65 बीजेपी की झोली में गई थी। इस बार लक्ष्य जितना बड़ा है, सेनापति की तैयारी भी उतनी ही बड़ी है। गोंडा के रहने वाले शेष नारायण मिश्र को पिछले साल ही अवध क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन पर पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि शेष नारायण मिश्र को भी भरोसा है कि एक सेनापति होने के नाते वो सियासी युद्ध के मैदान में दुश्मनों को चित कर देंगे। तो उनका महत्व इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि वो एक तरह से थोड़ा निर्लिप्त होकर सोच सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। खास तौर से जब चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन होता है, तब उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्षेत्र में किस उम्मीदवार के जिन नामों पर विचार चल रहा है, उनमें से किसकी छवि कैसी है, किसके साथ समर्थन ज़्यादा है, किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। ये सब चीज़ें जो है इन वजहों से इनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।